फ्रेंड्स, आप देखिए हमारे गार्डन को, टेरेस गार्डन को कितना सुंदर हरा भरा दिख रहा है और इसके इतने सुंदर सुंदर से फ्लावर खिल रहे हैं और साथ में टमाटर के बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। आप बड़े बड़े टमाटर के फ्लावर हैं ये। अब देखिए कितना बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं और साथ में ही ये स्प्रिंग ऑनियन और यहाँ पे टोमेटो, पालक, यहाँ पे भी हमारे टमाटर लगे हुए हैं और इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। येलो येलो फ्लावर बड़े बड़े इस तरह से आप देखिए हमने इसमें एक बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और ये स्प्रिंग ऑनियन लगा हुआ है, साथ में ही टमाटो लगा हुआ है। तो हमने ये इस तरह से ग्रो बैग बनाकर लगाए हुए हैं ताकि हमारे प्लांट्स इसमें अच्छी तरह से ग्रो कर सके ग्रो बैग में। और इस तरह से जिग जैग प्लांट्स है। ये हरा मिर्च का प्लांट है और ये मैंने शिफ्ट किया था इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे अभी कंपोस्ट खाद वगैरह दिया है, वर्मी कंपोस्ट खाद मिक्स करके। और ये हमारा स्वीट पोटैटो है। ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी आप लीव्स देखिए कितनी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे ग्रो बैग में बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो आप इस तरह से लगाएं और अपने समय को बचाएं और साथ में पैसा ही बचाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखें। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आप देखिए साथ में ही हमने ये यहाँ पर इस तरह से ये दूसरे हमारे जो पुराने ऑयल के डब्बे होते हैं उसमें हमने ये प्लांट्स लगा रखे हैं और ये प्लांट भी इसमें अच्छी तरह से लग जाते हैं। और साथ में इसमें ये बरबटी लगी हुई है, आप देखिए इस तरह से। और मैं इसमें हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और इसमें फिर से ये फूल आ रहे हैं और इसमें ये गुलाब का कलम लगा हुआ था तो जिसमें ही कलियां आने स्टार्ट हो गई है। और ये लेमन का है, छोटा सा ट्री है अभी तो ये। और साथ में ये अजवाइन का पौधा है, टमाटर के पौधे हैं, हरी मिर्च के पौधे हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे पौधे लगाती रहती हूँ। और ये मिंट का पौधा है, बस ये गर्मी का सीजन आने ही वाला है। और ये टमाटो का है, साथ में टमाटो लगे हुए हैं, आप देखिए इस तरह से रेड टमाटो और साथ में फ्लावर भी आ रहे हैं अच्छी तरह से। और इस तरह से ये गार्डनिंग मैं करती रहती हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें इसमें से फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, सीड्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए इस तरह इसमें भी ये बहुत सारे फ्लावर के साथ में टमाटर आ रहा है। ये साथ में ये इस तरह से इधर भी बहुत सारे ये टमाटर हमारे चेरी टमाटर है। तो ये बड़ा टमाटर, लेकिन अभी ये चेरी टमाटर का है और जैसे थोड़ा सा ये बड़ा होगा बहुत सारे बड़े बड़े इसमें टमाटर लगने लगेंगे। और हम ये टमाटर हमारी जो सब्जियां आती हैं उसी सब्जियों से जो सब टमाटर पसंद आता है उसका एक पीस लेकर टेरेस गार्डन पे आते हैं और उसे मिट्टी में लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास बहुत सारे टमाटर के पौधे प्राप्त हो गए हैं। और इसी तरह से ये हमारा मैरीगोल्ड का पौधा भी भगवान के पास जो फूल चढ़ते हैं उसे हम इधर गार्डन में लाकर फैला देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से फूल फ्लावर भी बहुत सारे इस तरह से हमें मेरे लगते हैं। यहाँ पे आप देखिए चेरी टमाटर लगा हुआ है और साथ में इसमें भी टमाटर आ रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपनी गार्डनिंग सुबह से मॉर्निंग में एनी टाइम 2 बार तो मैं अपने टेरेस गार्डन जरूर आती हूँ देखने के लिए कि मेरे प्लांट्सों में क्या कहाँ क्या हो रहा है। और जो सूखी सूखी लीव्स हैं उसे मैं निकालती रहती हूँ ताकि टमाटर मेरा अच्छे से ग्रो कर सके। तो इस तरह से मैं ये सूखा सूखा जो टमाटर की लीव्स होती हैं उसे आप निकाल दीजिए तो आपका टमाटर अच्छे से, आप देखिए यहाँ पे भी ये मेरे इतने सारे टमाटर उससे लगे हुए हैं। और आप देखिए एक डहली पे कम से कम 8 टमाटर हैं ये एक टहनी पर। और इस साइड भी ये 8-10 टमाटर इस साइड ये लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये, और इसकी स्मेल इतनी अच्छी, मैंने इनकी लीव्स हुए ना तो मेरे हाथों में वही स्मेल आने लगी है। तो इस तरह से मैं अपनी गार्डनिंग करती रहती हूँ। अब देखिए नन्हा सा पौधा है लेकिन इसका इतना फ्लावर इतना सुंदर इतना प्यारा है और इसमें कलियाँ आ रही हैं। और साथ में ये हमारी पालक, चने की भाजी, तुलसी जी, बड़े बड़े प्लांट्सों में ये स्नैक्स प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आप नीचे गमले में अगर जगह है आप पास बचती है तो इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। हमारा गार्लिक लीव्स देखिए कितनी सारी हो गई है। इसे मैं अपने स्पाइसी मसालों में लेती रहती हूँ, हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ, तब भी ये उतनी ही मात्रा में फिर हो जाती है। तो इस तरह से आप सूखी सूखी को निकाल दीजिए और हरी हरी को आप देखिए। इस तरह से ये बहुत बड़ा अशोक का वृक्ष है मेरे पास। और साथ में ये जानते हैं ये लीव्स कौन सी, इसमें फ्लावर निकलते हैं वाइट कलर का, इसमें पर्पल भी आता है, वाइट भी आता है। और इसके ये देखिए इसका ये फ्लावर है। आप बताइए इसका नाम क्या है, कमेंट करके बताएं प्लीज़ कौन सा फ्लावर है ये। और इसमें बहुत सारे फूल साथ में फ्लावर आते हैं। और इधर सामने देखिए मैंने यहाँ पे ये बारीक बारीक, आप नीचे दिख रहे हैं बारीक बारीक लीव्स वाली पत्ती पत्ती छोटी छोटी, ये सोप का प्लांट्स है। साथ में ये बड़ा प्लांट्स है मेरे पास
मोगरे का। मोगरे अब इसमें फूल आएंगे बारिश में फूल आते हैं इसमें। और ये साथ में लगा हुआ है लेमन बड़ा। तो इस तरह से मैं ये इन प्लांटों में ही अपने छोटे छोटे बीजे लगाती रहती हूँ। और ये इसमें चुकंदर लगा हुआ है, हरा धनिया, चुकंदर और साथ में पालक और सौंफ की। तो ये सब मैंने अपने किचन का मटेरियल से लेके आती हूँ, वही लगाती हूँ। साथ में ये अमरूद का पौधा है बहुत बड़ा, इसमें इस बार अमरूद ज़रूर आएंगे क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा इस तरह कंपोस्ट खाद मिक्स किया है। इसकी मिट्टी अच्छी तरह से उलट पलट की है और वर्मी कंपोस्ट खाद भी इसमें मिक्स किया था। तो इसमें साथ में लगा हुआ है हमारा ये एलोवेरा। एलोवेरा मेरे पास बहुत सारा लगा हुआ है क्योंकि एलोवेरा की लीव्स मैं हमेशा लेती रहती हूँ। और ये स्नैक्स प्लांट है, बहुत बड़ा हो गया है। और ये भी हमने छोटा सा नर्सरी से लाए थे और उसकी रूट्स इस तरह से निकल जाती है नीचे से, कोपल कोपल जब निकलती हैं तो वही बड़ी होती रहती है। इस तरह से आप देखिए इसकी जड़ों से ये छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं ये इस तरह से और ये बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये बहुत सारे, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें ये मस्टर्ड सीड्स डाले थे तो उसके ये उगने लगे हैं मस्टर्ड सीड्स के पौधे ये नन्हे नन्हे। और साथ में ये देखिए हरा धनिया, तो इसमें इतना सारा हार्वेस्टिंग कर लिया है हमने और तब भी हरा धनिया बहुत सारा आ रहा है। ये हरा धनिया का पौधा है छोटा सा, ये बहुत बड़ा हो गया है। आप देखिए कितना सारा इसमें लगा हुआ है और साथ में ही लगी हुआ है इसमें स्पाइसी गार्लिक। और इसमें हमने लगा रखा है साथ में गार्लिक के साथ में, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये लीव्स इसकी दिखने लगेंगी। गार्लिक के साथ ही इसमें लगा हुआ है जिंजर, ये जिंजर प्लांट्स भी लगा हुआ है इसमें। तो जिंजर्स की लीव्स भी आपको दिख रही हैं, ये जिंजर्स की लीव्स है ये वाली। तो इस तरह से आप गमलों में नीचे नीचे इस तरह से ये प्लांट्स लगा सकते हैं। बाद में तुलसी लगी हुई है और तुलसी विंटर में बहुत, हाँ स्पेशली आपको इस तरह से आप देखिए बड़ा प्लांट्स मेरा ग्रोबा का है। इसमें इस पर अमरूद आएंगे क्योंकि इसमें हमने इसकी छटाई कर दी थी। और ये देखिए नई कोपल आ रही है इसमें इस तरह से। नीचे बहुत सारा मिल्ट लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है हमारा ये ग्रीन टी का प्लांट्स, लेमन टी ग्रीन टी बहुत बड़ा होता है और उसमें इसके बहुत सारे इसमें फ्लावर के बाद इसमें सीड्स आ गए हैं ये। तो इस सीड से भी अगर आप लेमन टी लगाना चाहें तो लग जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास लेमन टी लगा हुआ है और साथ में ये बहुत सारे मैरीगोल्ड के यहाँ फ्लावर आ रहे हैं। और अभी हमने ये नई पौध तैयार की है गमले में, आप देखिए कलम लगा रखी है गुलाब की। ये बहुत बड़ा गुलाब का है। तो इस तरह से हमने इसमें मिट्टी खाद मिक्स करके अच्छे तरीके से प्लांट करके लगाया हुआ है और ये बहुत जल्दी लग जाएंगी कलम गुलाब की। इस तरह से मैंने मिट्टी को इसमें खाद मिक्स किया है, मिट्टी के साथ कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, कंडे की खाद और कंडे की जली हुई राख मिक्स करके इस तरह से मैंने इस खाद को बनाया हुआ है और इसी से मैं ये प्लांट लगाए हैं। साथ में आप देखिए मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया है। शमी का वृक्ष है ये, मम भोले को चढ़ाया जाती है इसकी पत्तियां ली। ये बहुत ही फलदायक पौधा है, तो इसे आप अपने घर में भी प्लांट में और ईशान कोण में खास तौर पे लगाएं। बहुत ही ये नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा देता है, नेगेटिव को हटाता है। इस तरह से आप ये प्लांट लगाएं। और ये देखिए मैंने अभी अपनी ट्रांसफर पर किए हैं छोटे गमलों से बड़े गमलों में ये आम के पौधे। इनमें 2-3 दिन हो चुका है और ये अच्छी तरह से लग गए हैं। और ये बड़ा वाला प्लांट लगा रखा है, बड़े वाले मैंने लकड़ी का एक बॉक्स बनवा कर इस तरह से आम का पौधा है जिसमें ये अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, ग्रो करेगा। तो इसमें भी मैंने बहुत सारी, आप देखिए मिट्टी में इसकी मिट्टी को मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। इसमें सारे खाद मिलाए हैं, कंडे के खाद, गोबर का, जली हुई राख, लकड़ी की राख और साथ में नीम खली। और अच्छी मिट्टी को अच्छी तरह से इसमें पोषण देने के लिए मिक्स किचन वेस्ट मटेरियल को भी मिक्स किया है ताकि इसकी मिट्टी अच्छी बनी रहे और ये पौधे अच्छे से ग्रो करें। तो इस तरह से मेरे अपनी एक क्यारी भी बना रखी है। इसमें बहुत अच्छी पालक तो इतनी अच्छी लग रही है जैसे खेत होगा, हम बिल्कुल खेत जैसी पालक लग रखी है यहाँ पे मैंने। और ये बहुत अच्छे से लग रही हैं। साथ में इसमें टमाटर के पौधे भी लगाए हैं तो वो भी, उसमें भी सीड्स आने लगे हैं, फ्लावर आने लगे हैं। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारी जगह में मैं ये इसमें मेथी भी लगा रखी है। आप देखिए ये कसूरी मेथी जिसे बोलते हैं ना, कसूरी मेथी है, साथ में ये धनिया है। इस
तरह से ये धनिया का बेस्ट मटेरियल जो बचता है उसे कि अगर आप लगा देते हैं इस तरह से प्लांट बनाकर, तो ये भी धनिया भी इस तरह से लग जाती है। और ये देखिए इसमें कोपल आ गई हैं ये, और मैंने ये जो मार्केट से धनिया आती है उससे ये लगाया हुआ है। इसी तरह से ये धनिया भी लगाई हुई है, आप देखिए किस तरह से ये ग्रो कर रही है। इस तरह से लगाएं, बने रहें मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो देखने के लिए, मुझे फॉलो करें और मुझे बताएं आप मेरा आम का वृक्ष पौधा है जो कब तक इसमें अच्छी तरह से फ्रूटिंग होने लगेगी, किस तरह की मैं इसकी देखभाल करूं कि इसमें अच्छे से अच्छे फ्रूट्स आए, अच्छे से अच्छा पौधा आए, अच्छे से अच्छे इसमें फ्लावर आए। आप देखिए वैसे इसमें ये नई नई कोपल आ रही हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो को देखने के लिए, आइकन बटन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें।